हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे आपके SSC CGL एग्जाम 2022 का। तो 6 दिसंबर 2022 को जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हमको मिल पाए हैं 100% रियल क्वेश्चंस हैं, आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। ज़्यादा क्वेश्चंस हमको आज की शिफ्ट के नहीं मिल पाए हैं। इनके अलावा जो हमने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए, अगर आपको क्वेश्चंस ध्यान हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर दें, जिससे बाकी स्टूडेंट्स जो है उनको भी मदद हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द डांस फॉर्म डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम साउथ इंडिया। कौन सा नृत्य दक्षिण भारत से उत्पन्न नहीं हुआ है। तो गिवन ऑप्शंस में आपको 3 डांस फॉर्म्स ऐसे थे जो कि आपके साउथ इंडिया के थे और एक डांस फॉर्म ऐसा था जो कि आपका साउथ इंडिया से नहीं था, और उसमें आपका एक ऑप्शन था सत्रिया। तो सत्रिया जो डांस फॉर्म है आपका, ये आसाम से रहेगा आपका। तो इसलिए जो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। साउथ इंडियन डांस फॉर्म नहीं है आपका, सत्रिया आसाम का एक डांस फॉर्म रहेगा। ये क्वेश्चन जो होते हैं इनको करेक्ट करने के लिए आपको जो स्टेट्स हैं उनके सारे डांस फॉर्म्स पता होने चाहिए। तो कुछ डांस फॉर्म्स को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं। तो लुद्दी डांस आपका पंजाब से रिलेटेड है, अंकिया नट आपका आसाम का डांस फॉर्म रहेगा, लेजिम डांस है आपका महाराष्ट्र का, जाता जतिन डांस फॉर्म है बिहार से, रॉफ डांस हो जाएगा जम्मू कश्मीर का, भरतनाट्यम डांस फॉर्म है तमिलनाडु से, गिद्दा डांस है पंजाब का, डोमकच डांस रहेगा झारखंड से, कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से, मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरला से, सत्रिया हो जाएगा आपका आसाम से, भवई डांस हो जाएगा राजस्थान और गुजरात का, और यक्षगना हो जाएगा आपका कर्नाटका का। और अगर बात करी जाए क्लासिकल डांस फॉर्म्स की, तो टोटल 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं हमारे इंडिया में, और 9 को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वो भी स्टेट्स के साथ। तो आप अगर आपको डांस की सेपरेट वीडियो देखनी हो, आप नीचे देख सकते हैं टॉपिक रिलेटेड वीडियो के लिए हमारा चैनल है HVS स्टडीज 2.0, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पे डांसेस जो है, स्टेट डांसेस जो है हमारे, उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी। 40 से 50 क्वेश्चन उसमें कवर करे गए हैं। बाकी और टॉपिक्स की भी आपको सेपरेट वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगी, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, राइट टू एजुकेशन विच कम्स अंडर आर्टिकल 21A इज फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप। तो शिक्षा का अधिकार जो कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है, आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। तो किस आयु वर्ग, मतलब जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, वो कौन सी एज ग्रुप के लिए ये जो आपकी राइट टू एजुकेशन आता है आर्टिकल 21A में, ये उनसे रिलेटेड है। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो आपका राइट टू एजुकेशन है, ये उनसे रिलेटेड आपका हो जाता है। अब यहाँ पे आपका जो आर्टिकल है वो पूछा गया है, और वो भी आपका फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनमें से आपका रिलेटेड हो जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स की कुछ बात करेंगे यहाँ पे। फंडामेंटल राइट्स जो है उनसे लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं। 12 से 35 आपके फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स में आता है आपका या नहीं आता, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। आर्टिकल 14 आपका एजुकेशन बिफोर लॉ रहेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ रहेगा। आर्टिकल 15 में है आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में बताया गया है इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 आपका अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 है अबोलिशन ऑफ टाइटल से। आर्टिकल 19 जो है ये गारंटी करता है 6 राइट हर सिटीजन को, और ये आपकी आज की सुबह की शिफ्ट में पूछा गया था। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन देता है कन्विक्शन को ऑफेंसेस के रूप में, कुछ रेस्पेक्ट ऑफ कुछ चीज़ों में जो कन्विक्शन होता है उसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिलता है। आर्टिकल 21 में आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का, और ये 2 आर्टिकल्स आपके ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे भी सस्पेंड नहीं होते। आर्टिकल 22 आपको प्रोटेक्शन देता है अरेस्ट और डिटेंशन में कुछ केसेस में। आर्टिकल 23 आपका प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग से रिलेटेड रहेगा, ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर का। आर्टिकल 24 आपका प्रोहिबिशन से रिलेटेड है, जो चिल्ड्रंस हैं 14 साल से कम के, उनको फैक्ट्रीज और माइंस में एम्प्लॉयमेंट ना देने का। आर्टिकल 26 आपका फ्रीडम देता है आपको मैनेज करने के लिए रिलीजियस अफेयर्स को, और आर्टिकल 32 आपको रेमेडीज देता है इन्फोर्समेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आपके आर्टिकल्स हो जाएंगे। बाकी आर्टिकल्स की सेपरेट वीडियो अगर आपको देखनी हो तो वो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा है 2022 का, उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई, जो कि सिर्फ आपको 49 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि ये जो ई बुक है इसमें आपको लास्ट 10 ईयर में जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे हैं, उन टॉपिक के क्वेश्चंस आपको इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। आप यकीन मानिए, लास्ट 10 ईयर्स में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट हैं वो आपके अभी भी एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं अभी के एनालिसिस के बेसिस पे। तो 1400 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में मिलेंगे, और इसमें प्रीवियस ईयर जो आपके 2022 में हुआ था एग्जाम अप्रैल में, उसके क्वेश्चंस को भी एंड में इंक्लूड किया गया है। अगर ये ई बुक जो है आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर वॉज दी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 ऑर्गेनाइज्ड? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहां किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था बेलग्रेड, सर्बिया। बेलग्रेड क्या सर्बिया की कैपिटल है? तो हाँ, बेलग्रेड जो है ये आपकी कैपिटल है सर्बिया की। जितनी भी कंट्रीज होती हैं, नेबरिंग कंट्रीज हो गई हमारी, या कोई कंट्री आपकी न्यूज में है, कहीं पे कुछ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, तो उनकी जो कैपिटल्स हैं, करेंसीज हैं, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हम स्पोर्ट्स इवेंट की बात करें तो समर ओलंपिक गेम्स होंगे आपके 2024 में पेरिस, फ्रांस में इनको ऑर्गेनाइज करा जाएगा। विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 में होंगे इटली के अंदर, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। फीफा वर्ल्ड कप आपका चल रहा है 2022 का कतर के अंदर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा 2023 में इंडिया में। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 में होगा साउथ अफ्रीका में। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2022 का न्यूजीलैंड के अंदर। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ आपका 2022 का ऑस्ट्रेलिया में, जिसको कि किसके द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। पाकिस्तान रनर अप रहा है, इसमें सबसे ज्यादा रन आपके विराट कोहली ने बनाए थे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ 2023 का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसको ऑर्गेनाइज करा जाएगा। और फीफा का जो वर्ल्ड कप होगा 2026 में, ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, 3 कंट्रीज मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगी। अगला क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड द ग्रैमी अवार्ड? ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था पंडित रविशंकर, और इनको सबसे ज्यादा बार ग्रैमी अवार्ड मिला है इंडिया में। 5 बार ये टोटल ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। 1968 में इनको सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड मिला था। सितार जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहेगा उसको प्ले करते हैं आपके पंडित रविशंकर। अवार्ड्स की यहाँ पे बात करी गई, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के एस्टेब्लिशमेंट की हम डिस्कस करेंगे। अगर अवार्ड्स की बात करी जाए, सबसे पहले भारत रत्न आता है, जो कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। इसको 1954 में एस्टेब्लिश किया गया था। परमवीर चक्र 1950 में एस्टेब्लिश किया गया। 2022 में 21%, टोटल 21 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। कुछ नाम आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। शौर्य चक्र 1952 में एस्टेब्लिश हुआ, 2022 में 14 लोगों को दिया गया। व्यास सम्मान 1991 में एस्टेब्लिश हुआ, 2021 में असगर वजाहत को दिया गया है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको प्रेजेंट किया जाता है। सरस्वती सम्मान भी सेम रहेगा आपका 1991 में ही, 2021 में रामदर्श मिश्रा को दिया गया और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही इसको भी प्रेजेंट किया जाता है। फिर आपका ज्ञानपीठ अवार्ड 1961 में एस्टेब्लिश हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। 1965 में पहला अवार्ड दिया गया था जी शंकर कुरुप को, और जो 57वां 2022 में दिया गया है वो दामोदर मोजो को दिया गया है। फिर आपका दादा साहिब फाल्के अवार्ड आता है 1969 में, 67वां दिया गया है 2019 का रजनीकांत को। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में एस्टैब्लिश हुआ, 2021 में 10 लोगों को इससे सम्मानित किया गया है। ध्यानचंद अवार्ड 2002 में आपका स्टार्ट हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है, ये 1991 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था। टोटल आपके 12 पर्सन्स रहेंगे जिनको ये अवार्ड दिया गया है 2021 का। 2022 में दिया गया, 2021 का रहेगा। इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज रहेगा आपका 1995 में एस्टैब्लिश हुआ। 2020 में आपका शेख मुजीबुर रहमान को इससे सम्मानित किया गया था। शेख मुजीबुर रहमान कहाँ से रहेंगे? बांग्लादेश से। फिर आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। फिर आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया?
तो यही सेम क्वेश्चन आपसे पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था, या तो आपसे डेट पूछी गई, किस किस के बीच में लड़ा गया ये पूछा गया, या फिर रिजल्ट पूछा गया। उसके हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। इस बैटल को 23 जून 1757 में लड़ा गया था। ब्रिटिश कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लिव ने और दूसरी तरफ से नवाब ऑफ बंगाल की तरफ से सिराजुद्दौला और उनके साथ फ्रेंच अलाइज थे। तो इनके बीच में ये बैटल लड़ी गई थी, जिसका रिजल्ट निकला था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो बैटल थी इसको जीत लिया गया था। ब्रिटिशर्स ने इस बैटल को जीता था। यहाँ पे बैटल्स की बात करी गई है और लगातार ज़्यादातर शिफ्ट्स में आपकी बैटल देखी जा रही हैं। तो कुछ बैटल्स की बात करेंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आपकी 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने इसको जीता था मोहम्मद गौरी को हरा के। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में मोहम्मद गौरी ने इसको जीता था पृथ्वीराज चौहान को हरा के। पहली बैटल पानीपत की 1526 में बाबर ने जीती, इब्राहिम लोदी को हरा के मुगल एम्पायर की नींव रखी थी। बैटल ऑफ खनवा 1527 में बाबर ने राणा संगा को हराया था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में बाबर ने हराया था महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को। बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। बैटल ऑफ कन्नौज 1540 में लड़ी गई थी, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दोबारा हराया था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1556 में, जिसमें अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हरा दिया गया था। बैटल ऑफ तलीकोटा लड़ी गई थी 1565 में, जिसमें डेक्कन सुल्तान ने हरा दिया था विजयनगर एम्पायर को। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ी गई, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था, और ये बैटल लड़ी गई मान सिंह और राणा प्रताप के बीच में। बैटल ऑफ प्लासी एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, आपकी पहली शिफ्ट में भी दोबारा पूछी गई। 1757 में लड़ी गई, ब्रिटिशर्स और मीर जाफर ने मिलकर सिराजुद्दौला नवाब बंगाल और जो फ्रेंच अलाइज थे उनको हरा दिया था। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हरा दिया था। बैटल ऑफ वंडी वॉश लड़ी गई 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच जो आर्मी थी उनको हरा दिया था। बाकी जो टॉपिक है बैटल का, इसकी सेपरेट वीडियो आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। हाउ मैनी सोडियम आयन्स एंड क्लोराइड आयन्स आर प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की एक इकाई सेल में कितने सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मौजूद होते हैं? तो इसका आपका आंसर था 4:4 का 1:1 का रेशियो होता है। तो 4 सोडियम आयन होते हैं और 4 क्लोराइड आयन होते हैं आपके सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, एक यूनिट में सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की। पद्म विभूषण रिलेटेड क्वेश्चन, पद्म विभूषण से संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ईयर कंफर्म नहीं हो पाया। हम यहाँ पे 2022 की बात करी जाएगी, पद्म विभूषण की और पद्म अवार्ड्स की, उनको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। तो पद्म अवार्ड 2022 में दिए गए हैं, टोटल कितने दिए गए हैं? तो 128, टोटल 128 अवार्ड्स दिए गए हैं। पद्म विभूषण दिए गए हैं टोटल 4, पद्म भूषण दिए गए हैं 17 और आपके पद्मश्री दिए गए हैं 107। पद्म विभूषण के 4 विनर्स रहेंगे, कौन कौन? MS प्रभा आत्रे आर्ट की फील्ड में महाराष्ट्र से रिलेटेड है। श्री राधेश्याम खेमका रहेंगे लिटरेचर और एजुकेशन की फील्ड में, इनको मिला है उत्तर प्रदेश से रहेंगे। जनरल विपिन रावत रहेंगे सिविल सर्विसेज से उत्तराखंड से, जो कि हमारे क्या थे? CDS थे, पहले CDS थे। फिर श्री कल्याण सिंह रहेंगे पब्लिक अफेयर से रिलेटेड, उत्तर प्रदेश से रहेंगे। तो इन चारों लोगों को, इन 4 पर्सन्स को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है आपका 2022 का। इनमें से कोई ऑप्शन अगर आपसे होगा क्वेश्चन में तो इनमें से आपका आंसर होगा, वरना आपसे हो सकता है कि पुरानी किसी ईयर का एग्जाम का क्वेश्चन आपसे पद्म विभूषण से रिलेटेड पूछा गया हो। तो इतने ही क्वेश्चंस आज की शिफ्ट से रिलेटेड हमको मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ई बुक्स को जरूर बाय करें। ई बुक से आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।